यू आर फ्रॉम विच काउंटी? कहीं नहीं, कहीं नहीं, घर ही जाऊंगा, घर ही चलते हैं। मैं कहा इंडिया। वहाँ पे पुलिस को गार्डा कहते हैं, तो भी बस अपनी आयरिश विस्की। आई डोंट ड्रिंक। ठीक है। Hello guys, welcome to the YouTube channel of AdmitCard. So recently, we got a lot of questions about studying in Ireland, like how's the food, how's the weather, what are the part-time jobs available over there. So our team took the most Googled question and divided it into 3 categories, which I'm not gonna answer for sure. So we have with us an expert who himself studied in Ireland, and his name is Pranav, aka Joshing Around, who will answer all your questions. So, without wasting any time, please welcome Pranav Joshi. Perfect. Thank you How so are much you, for brother? calling, brother. All good, all good. क्या प्लान है आज के, क्या क्या होने वाला काफी है? कुछ यार, आओ बैठो. अभी बैठे हैं, बहुत एक्साइटिंग सा लग रहा है पूरा एटमॉस्फेयर देख के. Yeah, exactly. We have a lot of things for you. Lot of things. Yeah. Exciting And तो before लग रहा है. that, yeah. So Pranav, आप काफी टाइम बाद आयरलैंड से इंडिया आए हो. So गिफ्ट तो बनता है ना यार. नहीं जरूर बनता तो है, लेकिन भाई मैं कोई गिफ्ट नहीं लेके आया. No, 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 no. I have with me Okay. a gift, which is the most Googled question about Ireland, which you will answer. ये तो तुमने गिफ्ट ये का इंटरव्यू शुरू कर दिया है. काफी हार्ड है ये. Just like my life in Ireland. Oh, that was dark actually. So तो क्या करना क्या है इसमें? So nothing, just आपको ये question peel करनी है. अच्छा. और पीलिंग की तो आदत मुझे है ही, वैसे सच्ची बताऊं. आलू प्याज भी बाहर पील करता हूँ. बच्चा सीख जाता है तो फिर पीलिंग ही कर लेते हैं. यार कितने दुख सुनाओगे. दुख तो बहुत है, बट आंसर अच्छे बताऊंगा. Okay, sure. So let's start with the most Googled question about Ireland with Pranav. What are the top institutions to study from? आइलैंड के टॉप इंस्टीट्यूशन, मोस्टली जितने भी आइलैंड के टॉप इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सारे डबलिन साइड में रहते हैं. जैसे ट्रिनिटी के बारे में सुना होगा, यूसीडी के बारे में सुना होगा, देन देयर इज डीसीयू. फिर अगर आप थोड़ा साउथ में जाएंगे, जो साउथ ऑफ द आइलैंड है, जो कॉर्क आता है, कॉर्क में यूसीसी करके एक कॉलेज है वो. गॉलवे साइड जाएंगे तो एनयूआईजी है. तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. Alright, okay. Okay. आप कहाँ जा रहे हो? यार मैं तो फिलहाल कहीं नहीं. कहीं नहीं. चलो फिर घर ही जाऊंगा. घर ही चलेंगे फिर इसके बाद. Okay. परफेक्ट. नेक्स्ट वाला. What are the top courses for Indian students in Ireland? ये तो बहुत ही टॉप कोर्सेज. ये तो भाई वो एक ऐसा सवाल है जो शायद हर एक बच्चे के माइंड में रहता होगा कि कौन सा कोर्स करना जाना चाहिए. जहाँ तक मुझे पता है और जितने भी मेरे दोस्त हैं और जिनकी जॉब्स बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे आजकल लग चुकी है, रेफर में सबसे मांगता हूँ. तो उनका मैंने जहाँ तक मुझे लगता है वो है कि आईटी. जैसे आयरलैंड में मोस्टली आईटी बेस ज़्यादा रहता है, तो कोर्सेज में आपका जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया. So mostly you're telling that कि टेक फील्ड में टेक फील्ड ज़्यादा अच्छी है, बट ऐसा नहीं है. फाइनेंस फील्ड में भी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं. जैसे अगर आपके पास अगर आप में से कोई सीए है या परस्यू कर रहा है या एसीसीए कर रहा हुआ है, तो बहुत सारे डोर्स फाइनेंस में भी ओपन हो जाते हैं. एंड साइड बाय साइड मेडिकल का भी लेंगे तो जैसे नर्सेज की जॉब बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं. तो So basically tech student, medical student and finance student, Ireland is a treat for you guys. It is. And आएंगे तो आप मेरे लिए भी कोई ट्रीट लेके आना. क्योंकि मैं आपको वहीं मिलूंगा. Okay, yeah. Perfect. Let's move on to the next one. You peel it this time. This one? Yeah, come on. तुम्हें भी तो आदत पड़ी चाहिए ना आलू प्याज की. हाँ यार, seriously. So the question is, What is the total cost fees of studying in Ireland? ठीक है, तो कॉस्ट फीस में मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, डिपेंड करता है आप क्या कोर्स करने जा रहे हो. ठीक है, कोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. ऑन टॉप ऑफ दैट लिविंग एक्सपेंसेस को भी आपको कंसीडर कर लेना चाहिए इनमें. तो कॉस्ट फीस में लगता है अगर ऐसे कोई बच्चा बैचलर्स करने आ रहा है तो उसकी फीस 9,000 to 11,000 ऑनवर्ड्स ऐसी रहेगी पर मंथ. क्या सॉरी, पर ईयर. एवरी ईयर. पर मंथ होता तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जाता. यूरो बता दो यार, कंफ्यूज. यूरो 9,000 10,000 रुपए में नहीं कह रहा, ऑल इन यूरोस. 9,000 11,000 आई थिंक फॉर द बैचलर रहता है. अगर यही मास्टर्स करने जाओ तो आई थिंक 12,000 to 15,000 ऑनवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी. ओके. बट लेकिन ना लोगों को एक डाउट रहता है, ये मैं सबको बता दूं, सब सिर्फ फीस देखते हैं और सोचते हैं बस इतना ही पैसा लगेगा काफ़ी है.
उतना नहीं होता, उसके साइड बाय साइड जो लिविंग एक्सपेंसेस भी जाते हैं Okay. तो उसमें भी ऑलमोस्ट समवेयर एवरेज 800 to 1000 यूरो पर मंथ एक लिविंग एक्सपेंस भी रहता है, ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी काउंटी में आइलैंड में रहते हो। काउंटी जरा बता देंगे आप क्या होता काउंटी क्या होता है, तो जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स होती है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, तो हम यहाँ स्टेट्स कहते हैं, वहाँ पे वो काउंटीज कहते हैं इसको। तो डबलिन काउंटी, कॉर्क काउंटी, गॉलवे काउंटी, तो ऐसे डिफरेंट टाइप काउंटीज होती है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली। अच्छा। मुझे आज तक याद है, एक बार उन्होंने पूछा कि अच्छा यू आर फ्रॉम विच काउंटी, मैं कहा इंडिया। कहता नो 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 विच काउंटी, मैं कहा फर्क क्या है, मेरे पता चला काउंटीज और कंट्रीज, उसमें मैं कंफ्यूज हो गया। ओके क्योंकि व्हेन यू से काउंटी, आई थॉट कि उसने मिस स्पेल कर रखा है, या कंट्री गलत पूछी, accent बोल दिया हो। हाँ वही, या तो ये कंट्री बोलना चाह रहा था, इसने काउंटी बोल दिया, Alright. बट देन आई रियलाइज काउंटी इज आल्सो वन ऑफ द ओके दैट्स गाइस, तो काउंटी एक नया वर्ड है, याद कर लो। वोकैब में डाल लो। एग्जैक्टली, कूल लगोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ आप ही करो, फिर दो आप कर लिए, दो मैंने करे, दो आप, फिर आखिरी दो मेरे, यार ये तो बड़ा टफ वाला है। इसलिए तो आपको दे दिया। ओके तो थोड़ी हाँ, साथ दो लाइनें हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the average part-time full-time salary for an international student? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा और भी बोले, नॉट जस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फॉर एनी स्टूडेंट हु इज वर्किंग देयर, तो उनके लिए भी, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलवेज उसमें काउंट है वही। Okay. तो पार्ट टाइम का मुझे लगता है जो एवरेज मिलता है वो 10 यूरोस टू 11 to 12 यूरोस रहता है। और अभी रिसेंटली आइलैंड का एक बजट आया, तो उसमें एवरेज पार्ट टाइम पर आवर का उन्होंने बताया 12.40 यूरो पर आवर। ओके, बट दैट डिपेंड्स ऑन द वर्क अगेन, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी जॉब एक ऐसी जॉब है जो डबलिन में और आयरलैंड में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी जॉब में देयर इज़ अ कोर्स, वो करते हैं लोग, उसके बाद नाइट शिफ्ट्स होती है अगर आपकी सिक्योरिटी में, जिसमें आप किसी क्लब में या कहीं पे हो, सो यू आर इवेंचुअली गेटिंग 16 to 17 यूरो पर आवर एज वेल, तो दैट इज़ गुड। एंड फुल टाइम, तो फुल टाइम ऑल्सो डिपेंड्स कि एक्सपीरियंस कितना है आपका, कौन से फील्ड में हो, हर फील्ड का अलग अलग होता है। बट एवरेज, ऑन एन एवरेज आई वुड से, नाउ दिस इज अगेन नॉट द एग्जैक्ट फिगर, बट एक एवरेज में आई वुड से 40 to 45,000 एक एवरेज मिल सकती है। इसमें आपको कम भी हो सकती है, 30s में भी हो सकती है, बट 60-70s में भी आपको मिल सकती है। ऑलराइट, सो इट्स बेसिकली अबाउट कि आपकी एक्सपीरियंस कितनी होल्ड करती है, ये भी मैटर करता है। दैट ऑल्सो मैटर्स, एक्सपीरियंस मैटर्स, स्टडी मैटर्स, कोर्स मैटर्स, कि जैसे टॉप कोर्सेज में मैंने बताया था, जैसे IT और फाइनेंस में क्या क्या है, उनमें से है तो इट बी अ गुड सैलरी। गाइस, इंडिया वाला ही हाल है। हाल तो सेम है। हाल तो सेम है। ऐसे मैं अपनी मम्मी को ये बता रहा था, मैंने कहा जैसे अब लोगों को लगता है जैसे मैं बाहर रह रहा हूँ आयरलैंड में, अब मैं बाहर भी तो 9 से 5 जॉब कर रहा हूँ। मैं कहा कोई ज्यादा फर्क नहीं है 9 से 5 जॉब करने में बाहर या इंडिया में, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर वर्किंग देयर। ओके, तो वैसा कोई फर्क नहीं है, बट ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है, लेकिन आयरिश विस्की। I don't drink. बाकी घर चलना यार, ड्यूटी फ्री से लाना। ठीक है, perfect. Next question, not your turn. How many months can I stay after my course? पहले आप ये बताओ, ये आपको लीगली रहने को कह रहे हो या इलीगली? वो बाद में बात करते हैं। अच्छा, इलीगल वाला बाद में भी वीडियो में। तो बाकी लीगली वैसे बात आई नो। तो आई वुड से कि डिपेंड्स, अगर जैसे आप बैचलर्स कर रहे हैं तो आई थिंक बैचलर्स में यू गेट अ 6 months स्टे बैक पीरियड आफ्टर यू कंप्लीट इट। एंड अगर ऑनर्स में बैचलर्स या वैसे उसमें करें तो आई थिंक इट्स 12 months। और मास्टर्स का जैसे आई वेंट फॉर द मास्टर्स तो 24 months 2 years होता है। अच्छा, बट इसमें भी एक चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पता, जैसे 24 months मैंने बोले, तो 24 months में आफ्टर 12 months यू नीड टू रिन्यू दैट थिंग। ओके, तो उसके लिए अगेन यू नीड टू गो टू दी गार्डा स्टेशन, जैसे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे पुलिस को गार्डा कहते हैं। गार्डा कहते हैं, another word। डैम। तो वहाँ पे जाके आई थिंक द फीस इज 300 euros Okay. for 12 months, so you pay that 300 euros and you can get it। काफी पैसे खर्चे करने। नहीं, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है इस पे ना, पता है अभी मैं जब वहाँ पे था तो उन्होंने एक पिटीशन साइन कराया था। अच्छा, कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जो मैं पे कर रहा हूँ, सारे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे सब 300 पे कर रहे हैं। एंड उसका एक्चुअल कॉस्ट शायद उस कार्ड का, द IRP, द आयरिश रेजिडेंस कार्ड, उसका कॉस्ट समवेयर अराउंड 20 to 40 यूरो ही है, बट दे चार्ज यू 300 euros। एक्सपेंस के चलते बच्चे हल्ला करते हैं, हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये नहीं सुनता कोई नहीं करते। ओके यार, अल्लाह तो सभी कर रहे हैं। करो सबकी, मतलब क्या, सुनो भी बस अपनी। लास्ट वाला, व्हाट आर
on this slide, guys. टॉप रीजंस टू चूज आयरलैंड फॉर एजुकेशन. देखिए टॉप रीजन में एक तो मैं ही हूँ. मैं वहाँ रहता हूँ तो आपसे मिलेंगे, बातें शातें करेंगे. तो अगर आप भी आना चाहते हो, वन ऑफ द टॉप रीजन. बट जोक्स अपार्ट, आई वुड से एट करंटली आयरलैंड टॉप डेस्टिनेशन इसलिए भी बन रखा है बिकॉज आयरलैंड इज द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन यूरोप नाउ. Okay, As really? you know, after the Brexit happened, तो उसके Okay. बाद से Ireland is the only country उधर. अच्छा. Secondly, I would say all the big MNCs, they have a hub in Ireland, like Google, Pfizer, Nike, or like any other tech industries, you know, they have their hubs in Dublin, Cork, and everywhere. And I think, yeah, I think it's also one of the safest country. I think top 20s, Absolutely, yeah. top 20 में Ireland comes as one of the safest country. So I think that is also one of the reasons. Safety बहुत important है.